2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहाँ के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी, उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद इमरान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा तो लिखना शुरू ही कर दिया है, लेकिन विजन 2047 अब यूपी में इंप्लीमेंट हो चुका है। कई राज्य इसको इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, वो सोच ही रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में ये लागू हो चुका है। लेकिन इसको लागू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पूरा माजरा पता चल जाएगा। आखिर विजन 2047 क्या है और क्या वाकई उत्तर प्रदेश इतना विकसित हो जाएगा, सभी को पछाड़ देगा? वैसे तो यूपी जनसंख्या के मामले में देश में नंबर 1 है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूपी पूरे देश में चौथे पायदान पर आता है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है और यूपी का नंबर 5 है। उसके अलावा ईज डूइंग बिजनेस के पैरामीटर और रैंकिंग के हिसाब से यूपी ने वाकई कमाल किया है। यूपी नंबर 2 है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नंबर 1 है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के काफी चहीते हैं और आरएसएस चाहता है कि यदि कोई आगे इन फ्यूचर प्रधानमंत्री बने तो वो योगी आदित्यनाथ। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के एक कट्टर चेहरे के रूप में आज की डेट में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त पर उन्हें भी हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देखा जाता था, लेकिन उनसे कई कदम आगे जाकर योगी आदित्यनाथ ने इस छवि को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, जिसके चलते कई बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। ऐसा माना जा रहा था कि नंबर 2 वाले व्यक्ति अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष यानी 5 दिन बाद 75 वर्ष के होने वाले हैं। तो सवाल यही, क्या वो गद्दी छोड़ेंगे? वैसे तो कांग्रेस बार बार कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या बीजेपी में भी गद्दी छोड़ने के लिए आवाज उठ सकती है? क्योंकि लगातार ऐसे
घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिससे सीएम योगी की पीएम योगी बनने की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो शीर्ष नेतृत्व यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सोचा होगा, बाबा है, कभी भी कंट्रोल कर लेंगे। कई बार बाबा की कुर्सी खतरे में भी पड़ी, लेकिन बाबा की लॉबिंग इतनी मजबूत रही कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी देखती रह गई। एक बार फिर से इस जोड़ी के सामने यही चुनौती है कि सीएम योगी को कैसे हटाया जाए, उनकी कुर्सी के पाए कैसे तोड़े जाएं। लेकिन सीएम योगी केवल हिंदुत्व ही नहीं, बल्कि ठाकुर बिरादरी में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। उन्हें एक ठाकुर चेहरे के रूप में भी बहुत मजबूती से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में चाहे अफसर हो या कर्मचारी हो या फिर जनता हो, जब कोई ठाकुर होता है तो उसको सरकार में अलग ही अहमियत मिलती है। वैसे तो यूपी में एक सीएम है और 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम की कितनी हैसियत है ये तो उस बात से पता चल जाता है जब वो कहीं दौरा करते हैं और अफसर उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। सवाल हैं, जवाब हैं, और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये अभी तक दुविधा है। क्या अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या योगी ही प्रधानमंत्री की कमान संभालेंगे? सवाल है। मगर आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में लगातार विजन 2047 के तहत हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिले के हर आईसीयू में हर सुविधा है, यानी यूपी में 73 जिले हैं और हर जिले में एक आईसीयू है। उसके अलावा डायलिसिस की सुविधा भी है और सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज भी हो रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। 15 जुलाई से लेके 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में ये बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। ये स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई इसके बारे में, काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या बता दिया और कहा कि जापानी फीवर
को भी उनकी सरकार ने खत्म कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं पूरब यानी गोरखपुर से आता हूं और वहां जैपनीज फीवर काफी प्रचलित था, मगर अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से इस बुखार का नामो निशान नहीं है। खैर, ये तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उद्योगों को भी योगी सरकार लगातार मजबूती की ओर ले जा रही है, ये दावा यूपी गवर्नमेंट करती है। खैर, बात हो रही है अगला प्रधानमंत्री कौन, तो आप भी राय दे दीजिए। क्या अगले प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह नजर आएंगे या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ? धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।